मणिपुर में पिछले काफी समय से हिंसा का दौर लगातार जारी है। इसी बीच वहां सीएम के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया है, लेकिन अब केंद्र सरकार मणिपुर में शांति लाने के लिए भरसक कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में अब ताजा खबर यह है कि मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने मैतेई और कुकी समेत सूबे के सभी समुदाय के लोगों से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को 7 दिनों के अंदर सौंपने को कहा है। इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि अल्टीमेटम का पालन करने वालों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। राज्यपाल ने एक आधिकारिक बयान में ये साफ तौर पर कह दिया है कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य के सभी समुदायों को दुश्मनी को खत्म करने और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे लोग अपनी सामान्य दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में वापस लौट सकें। राज्यपाल की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस संबंध में मैं सभी समुदायों के लोगों, विशेष रूप से घाटी और पहाड़ियों के युवाओं से ईमानदारी से कहता हूं कि वो स्वेच्छा से आगे आए और लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों और गोला बारूद को आज से अगले 7 दिनों के अंदर पास के पुलिस स्टेशन, चौकी, सुरक्षा बलों के शिविर में जमा करवा दें। बयान में अपील करते हुए यह भी कहा गया है कि इन हथियारों को वापस करने का आपका एक काम शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम हो सकता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर ऐसे हथियार निर्धारित समय के अंदर वापस कर दिए जाते हैं तो कोई भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। इसके बाद ऐसे हथियार रखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में पिछले हफ्ते राष्ट्रपति शासन लगाया गया और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था, जिसके कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। सूबे में जातीय हिंसा शुरू होने के करीब 2 साल बाद बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मणिपुर में हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी और इम्फाल घाटी में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और आसपास की पहाड़ियों में कुकी जो आदिवासी समूहों के बीच क्रूर झड़पें हुई। 2 समुदाय की लड़ाई में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केंद्र सरकार चाहती है कि मणिपुर में शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए और इसी कड़ी में अब वहां के स्थानीय समुदाय के लोगों से यह अपील की गई है कि अपने यहां रखे गए हथियारों को वापस जमा करवा दिया जाए, नहीं तो सख्त कार्रवाई हो सकती है।